देखो चूक तो हुई है। और चूक तो क्या है कि एक तो दिल्ली सरकार ने जो कह रहे थे हमने हर जगह कैमरे लगवा दिए, कोई एक कैमरा नहीं लगा हुआ। ये कैमरे भी जो लगे हुए हैं ना, वो पर्सनल अपने हमारी मार्केटों ने अपने आप लगवाए हैं। आगे हमारे साथ ऐसा ना हो कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हम इसको आगे ना हो, सबसे बड़े हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आगे अब ये हादसे ना हो। ये जो कल डकैती हुई, ये पहला इंस्टेंस नहीं है, पहले भी होती रही है। पीछे कटरा उसमें भी पैसे बैग छीन लिया था, 80 लाख रुपए थे क्या था। उसके बावजूद भी यहाँ कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली की चांदनी चौक मार्केट में कल एक बड़ा मामला सामने आया। 35 लाख रुपए की चोरी एक दुकान से कर ली जाती है। वो देखिए कपड़े का उनका काम था। अब सवाल खड़े हो रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। क्या आखिरकार इतनी बड़ी मार्केट में बदमाश हथियारों के साथ कैसे घुस जाते हैं और 35 लाख रुपए कैश आखिरकार कैसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर चांदनी चौक में तमाम देखिए जो दुकानें हैं उनके मालिक हमारे साथ हैं। इन लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार चांदनी चौक में समस्या क्या है, अपराध आखिरकार क्यों नहीं थम रहा, चोरी क्यों नहीं रुक रही। क्या नाम है सर आपका? श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन का मैं महामंत्री के रूप में काम कर रही हूँ। लगभग 27,000 के करीब हमारे पास कपड़े का व्यापारी जो व्यापार करते हैं, 132 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। सर यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, आखिरकार प्रशासन की कितनी बड़ी चूक मानते हैं इसमें? देखो चूक तो हुई है। और चूक तो क्या है कि एक तो हमारे जो दिल्ली सरकार ने जो कह रहे थे हमने हर जगह कैमरे लगवा दिए, कोई एक कैमरा नहीं लगा हुआ। ये कैमरे भी जो लगे हुए हैं ना, वो पर्सनल अपने हमारी मार्केटों ने अपने आप लगवाए हैं। ये नहीं है कि हाँ दिल्ली सरकार ने लगवाए हैं। और दिल्ली सरकार ने मतलब कैमरे नहीं लगवाए, इस वजह से ज़्यादा ये एपिसोड हो रहे हैं। एक दिल्ली सरकार ने और बहुत बढ़िया काम कर रखा है, सौंदर्यकरण के नाम पे चांदनी चौक को तो नाश कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना, वहाँ पे जो मतलब चौकियाँ थी, वहाँ पे जो छोटी कटरा नील के बाहर चौकी थी, मतलब कुचा घासीराम के बाहर चौकी थी, वो चौकियाँ भी ख़त्म करा दी, उसको हटवा दिया। मतलब वो खुला जो है ना, मतलब गलत आदमी को संरक्षण दे रहे हैं, खुला जो है ना उनका सहयोग कर रहे हैं वो लोग। जिस तरीके से उन्होंने चौकियाँ हटवाई है, जिस तरीके से उन्होंने मतलब कैमरे नहीं लगने दिए, ये सारा का सारा जो है ना सौंदर्यकरण के नाम पे दिल्ली का नाश हो रहा है, चांदनी चौक का नाश हो रहा है, व्यापार का नाश हो रहा है। और व्यापारी जिस तरीके से मतलब एक एक पैसा कमा के सारा काम करता है। और सबसे बड़ा ये है कि जहाँ पे ये कांड हुआ है वहाँ लगभग 1500 दुकानें हैं। 1500 दुकानें, वो कैश का लेन देन बड़ी संख्या में होता है, क्योंकि लेडीज़ कस्टमर भी आता जाता है। और व्यापार करेंगे तो कैश का लेन देन काफ़ी होता है। चाहे मोदी जी ने मतलब काफ़ी हद तक मतलब ये कोशिश करी है कि भाई कैश का लेन देन कम हो, पर कैश का लेन होता है। उसके अंदर अगर हम बचाव नहीं करेंगे अपने आप को, अपने को पुलिस का जैसे बूथ है बाहर, तो एक डर बना रहता है कि भाई बाहर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। अब कोई डर तो है ही नहीं ना, कोई आएगा जाएगा, ठीक है। एक बहुत बढ़िया काम हो गया। 35 लाख रुपए की कल 1:58 पे ये डकैती हुई थी। और हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, डीसीपी नॉर्थ, मैं खासकर उनका, एसीपी साहब, एसएचओ साहब और उनकी पूरी टीम का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 12 घंटे के अंदर इस केस को सोल्व कर लिया। और 31 लाख रुपए के करीब उनको बरामद हो गए हैं, जो हमारे को जानकारी मिली है। और मैं दिल्ली पुलिस का, खासकर दिल्ली पुलिस का विशेष योगदान इस चीज़ के अंदर हुआ है, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं। इसी तरीके से पहले भी एक 80 लाख रुपए की मतलब डकैती के अंदर दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम करा था। पर अभी ये 2 दिन पहले एक और मतलब उसका नुकसान हुआ था कुचा घासीराम में, वो मैटर अभी सोल्व नहीं हुआ है। ये पुलिस को एक ही निवेदन करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से हम और दिल्ली सरकार से, ये जो हमारे को चांदनी चौक में जो 1300 मीटर का एरिया है, उसमें कम से कम हमारे को 4 या 5 बूथ दे पुलिस के, जिसमें पुलिस के द्वारा ये दिखाई देगी पुलिस की चौकियाँ है, डर बना रहेगा। और डर बहुत बड़ी चीज़ होती है चोर के मन में। तो हमारी निवेदन है दिल्ली पुलिस से, ये जो सौंदर्यकरण के नाम पे जो ये बार बार ये कहते हैं कि ये पुलिस बूथ हटाने से सौंदर्यकरण होगा क्या, पुलिस बूथ लगाने से सौंदर्यकरण का अच्छा रूप बनेगा। मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ, इसको जो है ना आप जल्दी से जल्दी इसको पुलिस बूथ को इसको यहाँ पे लगवाएं। और यहाँ पे पुलिस की और लेडीज़ यहाँ पे पुलिस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसका रीज़न है यहाँ पे लेडीज़ कस्टमर बहुत बड़ी संख्या में आता है। ये कैमरे, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी
और लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था, ये चारों मतलब सारी चीज़ें मिलकर है ना हमारे व्यापार को मतलब इस चोरी को रोकने के लिए जो है बहुत बड़ा योगदान देगी। जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश जैन। रमेश जी, यहाँ पर ये जो मामला निकलकर सामने आया है, कल 35 लाख रुपए की चोरी का, हालांकि सर बता रहे हैं कि 31 लाख रुपए रिकवर इसमें हो गया है। क्या व्यवस्था अब करनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को, जो आगे ऐसी वारदात ना हो? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले संबंधित अधिकारियों को, पुलिस के जितने भी उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने इतना व्यक्तिगत रूप से अपना हस्तक्षेप करके और ये बरामदी की है, इसके हम सबसे पहले बहुत 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 ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं और दिल्ली सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि इसकी आगे कोई भी इस तरह की वारदात ना हो, उससे ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि आगे हम संभल सकें। और इसके हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी न किसी तरीके से CCTV की व्यवस्था हो और बूथ्स वगैरह जैसे श्री भगवान जी ने बताया कि ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि करने वाले के मन में एक डर पैदा हो, एक सेंक्शन पैदा हो कि भाई इस तरीके से कि आगे भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो। जो हो गया उसको बहुत अच्छा हो गया कि भाई रिकवरी हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि और आगे हमारे साथ ऐसा ना हो कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। आज एक आदमी के साथ हुआ है, दूसरे आदमी के साथ हो सकता है। इतना बड़ा व्यापारिक केंद्र है, यहाँ से लेकर चांदनी चौक, फतेहपुरी से लेकर लाल किले तक दुकानें ही दुकानें हैं। रिटेल भी है, होलसेल भी है, हर तरह के काम हैं यहाँ पर और कैश का लेन देन भी है। हर तरह का पैसा, इतना इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका सबसे बड़ा हम इसको आगे ना हो, सबसे बड़े हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आगे अब ये हादसे ना हो, ऐसे हादसे ना हो, बूथ वगैरह बनाए जाए। वगैरह बनाए जाए। क्या नाम है सर आप? मैं सत्येंद्र कुमार जैन, सत्येंद्र जी। वर्धमान जैन मार्केट का प्रधान हूँ मैं। जी। मैं ये कहता हूँ जैसे जहाँ भी वारदात हुई है वहाँ पर एक तो चौकीदार होनी चाहिए गेटों पर, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो आउटर का आदमी होता है ना, वो अंदर जाते हुए सोचता है, अगर चौकीदार गेट पे बैठा है, जितने भी उसकी एग्जिट और इन दोनों तरफ अपना अगर चौकीदार होगा तो आदमी बहुत सोचेगा, अंदर जाते हुए आते हुए कि वारदात करते हुए 100 दफ़ा सोचेगा। चौकीदारों की व्यवस्था होनी चाहिए। CCTV कैमरे तो अमूमन हर लोग अपने पर्सनल भी लगा रहे हैं, मार्केट वाले भी लगवा रहे हैं। हमने भी अपनी मार्केट में लगवाए हैं भी सारे CCTV कैमरे, उससे बहुत सपोर्ट मिल जाती है। कल को कोई भी वारदात होती है उसमें CCTV कैमरा सबसे मेन अहम चीज़ रोल है। और उसके अलावा क्या, देखो पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये बहुत जल्दी थोड़े से समय में इसके ऊपर कार्रवाई की और 31 लाख रुपये रिकवर करके दिए। उसके लिए पुलिस का, प्रशासन का बहुत बदलाव है बीजेपी की सरकार आने के बाद। देखो 4 घंटे में सारा काम हो गया, और क्या चाहिए आपको। आप ये देखो ना, इतने छोटे से टाइम में अगर कोई एक्शन हो गया और उसके ऊपर हाथ के काम कर दिया गया तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत बढ़िया कार्य है। पुलिस की जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, ये कहते थे कि हमने दिल्ली के अंदर 5 लाख कैमरे लगवाए हैं। चांदनी चौक में उन्होंने कितने कैमरे लगवाए? ये इसका मेरे को आइडिया नहीं है। वो हमारे एक भी कैमरा नहीं, एक सिंगल कैमरा भी नहीं लगा हुआ। एक ये बात और बोलूँगा मैं, जो अभी श्री भगवान बंसल जी ने बोला है, चौकियाँ ज़रूर होनी चाहिए। उससे क्या, क्रिमिनल के मन में डर बैठा रहता है। अगर चौकियाँ होंगी, छोटी छोटी चौकियाँ बन जाएँ, 5 पॉइंट पे जहाँ जहाँ पॉइंट बता रहे हैं, एक लेडी पुलिस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर आज जितना भी 80% लेडीज़ कस्टमर हैं, तो लेडीज़ पुलिस की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। जी, आप अभी मैंने पूछा था, आप बोल रहे थे कि एक भी कैमरा नहीं है। चांदनी चौक में एक भी कैमरा नहीं लगवाया? चांदनी चौक में एक भी कैमरा नहीं है। मेरा नाम शिवम कौशिक है, कटरा धूलिया का एक शॉप दुकानदार हूँ मैं। और जितने मतलब ये अभी जो हादसा हुआ है उस चक्कर में देखो सारी लेडीज़ आती है, सब कुछ है, सब मनी लेके आती हैं अपने। सबके मन में भी दहशत रहेगा कि मेरे साथ ना हो जाए, किसी दुकानदार के साथ ना हो जाए। तो वही है, पुलिस चौकी भी होनी चाहिए, कैमरे भी लगने चाहिए। दिल्ली सरकार से हम यही निवेदन करेंगे। 35 लाख रुपए की चोरी चांदनी चौक जैसे मार्केट में होती है, आश्चर्यजनक मानते हैं इसको? जी, एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है सबका। सब जितने कस्टमर है, सब अपने दुकानदार, जितने भाई बहन हैं, सब एक एक मेहनत से कमाते हैं अपने पैसे। तो वही है, चाहे कोई बड़ी अमाउंट हो चाहे छोटी अमाउंट हो। अभी तो 35 लाख है और लोग बाग करोड़ों में अगर चोरियां होने लग गई दिल्ली में चांदनी चौक में, तो और नुकसान होएगा दिल्ली चांदनी चौक का, दुकानदारों का, सबका एक ही उसमें। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? कमल पलवल, जी कूचा महाजनी प्रेसिडेंट। सर, ये कल जो मामला सामने आया है 35 लाख रुपए की चोरी का चांदनी चौक की मार्केट में, इतनी बड़ी मार्केट है, भारत की बहुत सबसे पुरानी मार्केट इसको बताते हैं। दिल्ली की पहचान चांदनी चौक से मानी जाती है और इसमें 35 लाख रुपए की चोरी हो रही है। क्या यहाँ पर प्रशासन की चूक आप मानते हैं? जो मेरे सभी पहले प्रधान भाई साहब ने, श्री भगवान ने जो कहा है, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन की तारीफ़ करता हूँ। और जो नई सरकार आए उससे ये कामना करते हैं कि हमारे व्यापारियों की सहायता करे। 35 लाख की रिकवरी हुई, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले जब 35 लाख की चोरी हुई होगी तब गुस्सा भी आ रहा होगा। देखो, इसमें
प्रशासन क्या, हमारा स्टाफ भी थोड़ा सा कैपेबल नहीं होता। ये सब स्टाफ की ही देन है जो ये चीज़ें आती हैं। कहीं से मुखबरी होती है तो हमारे हैंड पर होती है। मुखबरी वाली बात आप कह रहे हैं, बात बड़ी वैसे बोली आपने, हो सकता है ऐसा भी? 99.9 यही होता है कि जब भी ऐसी वारदात होते हैं तो हमारे स्टाफ की भी कुछ लापरवाही होती है। पुलिस प्रशासन तो बहुत सहयोग कर ही रहा है और इसमें हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। जब से रेखा जी आई हैं तो थैंक यू। सब सही चल जी बिल्कुल। पुलिस की गश्त जो है ना बढ़ानी चाहिए। एक इस ना बड़ा चांदनी चौक का एरिया है और आज आप ये देखो ना, चाहे लोहरी गेट का एरिया हो, लोहरी गेट के अंदर जो है 125 के करीब स्टाफ है सिर्फ, और जो अपने चांदनी चौक जो चौकी है वहाँ भी 125 के करीब स्टाफ है। और एरिया कितना लंबा चौड़ा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र होते हुए, और यहाँ 125 आदमियों की किस तरीके से ये पुलिस वाले भी, भाई इनकी हिम्मत है। 24 घंटे की ड्यूटी है। और फिर वो ना कभी तो वो मैटर होता है, उसका नाम क्या, कोर्ट में कहीं कोई मैटर होता है, कोई सरकारी कोई योजना होती है, उस पर भी कार्य जो है पुलिस को करना पड़ता है। तो पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, ये भी हमारा व्यापारी संगठनों का निवेदन है। सर यहाँ पर कल चांदनी चौक में 35 लाख रुपए की डकैती का मामला सामने आया है। आप लोगों की दुकान भी देखिए आसपास ही है। क्या माहौल चांदनी चौक में इस समय बना हुआ है? क्योंकि 35 लाख रुपए की डकैती अगर मार्केट के अंदर हो तो एक बहुत बड़ी बात है, सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये जो कल डकैती हुई ये पहला इंस्टेंस नहीं है, पहले भी होती रही है। पीछे कटरा उसमें भी पैसे बैग छीन लिया था, 80 लाख रुपए थे क्या था। उसके बावजूद भी यहाँ कोई पुलिस का इंतजाम नहीं है। पुलिस की पेट्रोलिंग आपको नहीं मिलेगी और पुलिस की तरफ से लेथार्जिक बहुत है। जगह जगह इंक्रोचमेंट करा रखी है, निकलने का रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है। उसके अलावा तो ये तो बड़ी वारदातें, छोटी वारदातें खूब होती हैं जिसको यहाँ नोटिस नहीं किया जाता। और पुलिस की बिल्कुल टोटली लापरवाही है, कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। और उसके बाद भी कुछ खामियां हैं पुलिस की जो हम लोग कहते रहते हैं, बट कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। सर डकैती होती है यहाँ पर, मर्डर जैसे केस भी आए होंगे कभी? ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल, मर्डर कभी कभी एक आध कोई बहुत पुराना आया। बाकी वैसे यहाँ पे जिसे कहते हैं ना सौहार्द बिल्कुल है, हिंदू मुस्लिम में सब सौहार्द है। यहाँ प्रॉब्लम बिकॉज इतना ज़्यादा कमर्शियल है, इतना ज़्यादा सब कुछ है। यहाँ पे कमर्शियल वारदातें बहुत होती हैं, जिससे कि अब ये डकैती हो गई या कुछ हो गई, या पिक पॉकेटिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, ये सारे क्राइम्स यहाँ होते हैं। क्योंकि इतना रश है, आप किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाके देखें, इतनी इंक्रोचमेंट कर रखी है, निकलने का रास्ता नहीं है। औरतों के साथ ईव टीजिंग होती है, चेन स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग होती है। तो पुलिस इसके लिए सिर्फ ना तो आपको पुलिस देखेगी ना कुछ। हम लोग ने बराबर डीसीपी और ऊपर लेवल तक सबको कहते हैं, कोर्ट के डायरेक्शंस है, उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ कुछ करके राज़ी नहीं है। पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही क्यों कर रही है? चांदनी चौक जैसी मार्केट में अगर इतनी बड़ी लापरवाही करी जा रही है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं, सरकार के ऊपर भी, प्रशासन के ऊपर भी। तो पुलिस से पूछिए ये लोग क्यों नहीं करते हैं, जब कोर्ट के ऑर्डर हैं, सब कुछ है। और फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो पुलिस की है ना, इनको डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, कुछ नहीं है डिप्लॉयमेंट। आप लोगों ने कभी शिकायत करी आगे जाके? हम लोग बराबर, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ चांदनी चौक सर्वे मंडल का। हम लोग की एक नोडल कमेटी है, हमने कोर्ट में भी कुछ डायरेक्शन आई हुई हैं, कोर्ट की भी ऑर्डर है कि पुलिस का यहाँ कोई प्रेजेंस ही नहीं है। यहाँ पे देखो तमाम इतनी रिक्शा, तमाम वेगाबाउंड्स, होमलेस सारे बैठे हैं, पता नहीं किसमें कौन क्रिमिनल है क्या है। कोई पुलिस को डायरेक्शन मिलने के बाद भी, कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी कोई काम नहीं करने के राजी है। आप प्रेसिडेंट हैं तो आपकी थोड़ी सी और जिम्मेदारी बन जाती है अगर देखा जाए तो, क्योंकि दुकानदारों की आपसे ज़्यादा उम्मीद होती होगी, तो फिर सरकार के पास भी पहुंची इस मामले को लेकर? नहीं, सरकार को अभी मैंने पीछे हमारा PIL में ऑर्डर हुआ था, वो मैंने उसको भेज कर पूरे चीफ मिनिस्टर को और पुलिस कमिश्नर को सबको भेजा है, पर सबका स्टैंडर्ड सा जवाब आ जाता है कि आगे आगे भेजते रहते हैं, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। हम बराबर चीफ सेक्रेटरी को मैंने लिखा है, सब लोगों को लिखा है, उसके बावजूद यहाँ कोई एक्शन नहीं होता ना। आप आज भी देखोगे अगर आप जाओगे तो कि पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं है। सिर्फ एक आई वॉश के लिए एक गाड़ी घूमती रहती है जो इंक्रोचमेंट हटाते हैं, उसके बावजूद पूरा इंक्रोचमेंट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके ऑर्डरों की तो अवहेलना हो रही है यहाँ पर।